सो हे गाइस, दिस इज पुष्पेन एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैम्पल पेपर चेकिंग से। मैंने आज सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा था 11:30 पे एंड लगभग 2.5 घंटे में मैंने पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया था। एंड अब फिर मैंने थोड़ी देर 1 घंटे का ब्रेक लिया था एंड अब मैं 3:30 बजे से ये सैम्पल पेपर चेक कर रहा हूँ। और चेक करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं, आधा घंटा ही लगेगा। एंड यार, जब भी मैं सैम्पल पेपर चेक करने बैठता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि या तो सैम्पल पेपर हार्ड होते हैं या मेरे से सिली मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। क्योंकि यार इसमें ना सबसे पहले मैंने फर्स्ट MCQ चेक करा तो वही गलत हो गया एंड लगभग 5 MCQ रॉन्ग हुए थे। एंड 5 MCQ के बाद में 2 शॉर्ट हुए थे गलत एंड 1 लॉन्ग हुआ था। एंड मार्क्स बताने तो लायक ही नहीं है, मार्क्स कभी और बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। इस वीडियो में मार्क्स नहीं बताने वाला। एंड तुम पूछ रहे हो ना मेरी मैथ की स्ट्रेटजी कैसी चल रही है या फिर मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ, तो यार मैं तुम्हें सिंपली बता दूँ, मैं मैथ्स में PYQ कर रहा हूँ, NCERT कर रहा हूँ। ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, बस NCERT एंड PYQ एंड सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। एंड तुम्हें भी इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि भाई 15-20 दिन बचे हैं। इन 15-20 दिन में तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो एंड इनको जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करो NCERT को। एंड भाई NCERT में अगर तुम्हारा बेसिक मैथ्स का पेपर है तो उसके लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि बेसिक मैथ्स में तो NCERT कर लो। एंड अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड मैथ्स है तो NCERT एग्जाम्पलर, NCERT PYQ और सैम्पल पेपर, बस यही करना है। एंड बेसिक मैथ्स वालों को भी वैसे सैम्पल पेपर करना चाहिए। तो सैम्पल पेपर अगर तुम्हें चाहिए तो यार CBSE की वेबसाइट पे अपलोडेड है, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे कुछ सैम्पल पेपर के आपको इमेजेस, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो अब मैं जल्दी से सैम्पल पेपर भी चेक कर लेता हूँ। तो भाई अब मैंने अपना पूरा सैम्पल पेपर को चेक करा था एंड उस सैम्पल पेपर में ना मुझे ज़्यादातर मिस्टेक्स जिन चैप्टर से मिली हैं वो है स्टैटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड सर्कल। बस भाई ये 3 चैप्टर हैं और कोई भी चैप्टर नहीं है। हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी चैप्टर है जिनसे मुझे मिस्टेक्स मिली हैं, तो मैं कल को पूरे इन चारों चैप्टर को करूँगा अच्छे से। एंड भाई स्टैटिक्स में तो बहुत ज़्यादा ही मिस्टेक्स होती हैं, मेरी रीज़न बीइंग वहाँ पे भाई इसलिए मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एंड इसलिए मैं तुमसे भी कहूँगा कि अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्लोली करा करो स्टैटिक्स में खाली। तो अब मैं मैप वर्क कर रहा हूँ एंड मैप वर्क में भाई प्री बोर्ड्स में तो मेरे बहुत गंदे मार्क्स आए थे एंड मैप वर्क में भाई 5 नंबर का मैप वर्क था और 2 ही नंबर आए थे। तो समझ सकते हो मैप वर्क कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। भाई पूरे 5 मार्क्स हैं कि पूरे 5 मार्क्स भाई मैप वर्क से ला सकते हो अगर तुमने SST में कुछ नहीं पढ़ा तो। एंड सबसे पहले मैप वर्क ही करना है। वैसे मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया एंड होप करता हूँ तुमने भी सब कुछ पढ़ रखा होगा। एंड अगर सब कुछ नहीं पढ़ रखा तो भाई मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं तुम्हें, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया भाई एक लाइव करी थी, उसमें मैंने बताया तो जाके देख सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो मैप है ना भाई वो नेशनलिज्म इन इंडिया से ही है, क्योंकि भाई इससे पूरे 2 नंबर का आता है एंड खाली 8 प्लेसेस को याद करना है। बस चंपारण को याद करना है, कलकत्ता सेशन 1920 वाले को याद करना है, मद्रास 1927 वाले को याद करना है, दांडी मार्च कहाँ हुआ था ये याद करना है, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था ये याद करना है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, और अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट याद करना है। बस यही है। और भाई ज्योग्राफी में तो भाई मैप की कमी नहीं है, मैप ही मैप भाई, इतने मैप भाई मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ इन मैप से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया याद करूँगा, उसमें सारी स्टेट्स मार्क कर लूँगा ताकि स्टेट्स को पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो वहाँ पर मैं आराम से मार्क कर सकता हूँ। तो इसलिए अब मैं स्टेट मार्क करना या स्टेट की पॉइंटिंग याद कर लूँगा। देन भाई मैप तो रोज़ अगर मैं पढ़ूँगा बिना मैप, अगर तुम भी रोज़ मैप पढ़ लोगे तो मैप खुद याद हो जाएगा। तो चलो जल्दी से ये मैप वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो भाई मैप तो मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया था, लगभग 1 घंटे का टाइम लगा था सारे मैप वर्क कंप्लीट करने में। एंड भाई 1 घंटे के टाइम के बाद में मैंने भाई थोड़ा ब्रेक लिया एंड टाइम इज़ अबाउट 7 PM, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई सारे मैप्स मैंने सॉल्व कर लिए हैं। एंड भाई हिस्ट्री का जो सिंगल मैप है ना बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो हिस्ट्री का मैप तो बिल्कुल भी मत छोड़ना भाई। हो सकता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से भी इस साल मैप वर्क आए, क्योंकि उससे कुछ और नहीं आ रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मैप वर्क आए, तो उसके मैप वर्क भी मत छोड़ना।
तो बस यही कह रहा हूँ। और अब मैं करने वाला हूँ, मैप वर्क तो मेरा हो गया, एंड अब मैं करने वाला हूँ सबसे पहले प्रिंट कल्चर, एंड देन मैं करूँगा अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो भाई अब मैं पहले कर रहा हूँ प्रिंट कल्चर, एंड इसका मैं पहले भाई नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ एंड बाय लेक्चर कर रहा हूँ। एक माइंड मैप की सीरीज़ जो PW फाउंडेशन चैनल पर अवेलेबल है, उससे मैं रिवीजन कर रहा हूँ। एंड मैं इस चैप्टर का मतलब अभी सेकंड बार रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है इस चैप्टर में, इसलिए मैं इस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्योंकि भाई इस चैप्टर में ना थोड़ी ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया मुझे अच्छे से मतलब रिवाइज याद है, एक तरह से याद कह सकता हूँ, एक तरह बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर रखा है मैंने। नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर रखा है। लेकिन भाई इस चैप्टर से मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, एंड भाई तुम्हें भी ऐसे चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है जिससे तुम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। एंड ऐसे चैप्टर का तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे कि शॉर्ट नोट्स। यार बहुत लोग तुम मुझसे पूछते हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो भाई जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो तुम्हें ऐसी चीज़ों के बनाने होते हैं जो तुम्हें याद नहीं रहती। मतलब कि जैसे एसिड बेस एंड सॉल्ट है, उसमें तुम्हें कास्टिक सोडा की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, तो वहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज़ लिख लो। खिलाफत मूवमेंट तुम्हें नेशनलिज्म इन इंडिया में भूल जाते हो, याद नहीं रहता, तो वो लिख लो। सारी हिस्ट्री की डेट्स लिख लो। तो ऐसा करके शॉर्ट नोट्स बनाओ, एंड उन शॉर्ट नोट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज करो। केमिस्ट्री में भी तुम अपनी रिएक्शन से लिख सकते हो 1 पेज पे, ताकि तुम रिवाइज कर सको। एंड अगर तुम्हें ये सब चीज़ें चाहिए तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड्स इतने हार्ड नहीं होते, बहुत इजी पेपर आता है। एंड अब तो बहुत इजी आता है, पहले पिछले ईयर्स में टफ पेपर आता था, लेकिन भाई अब तो CBSE बहुत ही हलवा पेपर होना था, मैं सही कहूँ तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं जल्दी से ये प्रिंट कल्चर कर लेता हूँ। मैं पहले इसका लेक्चर करूँगा, NCERT कर लूँगा और PYQ कर लूँगा, इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं एक स्टडी चैलेंज करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि कौन कौन उस स्टडी चैलेंज को पूरा कंप्लीट कर पाता है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। एंड यार मैं ये कह रहा था कि कुछ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ SST से, तो नोट कर लो। सबसे पहले पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, आउटकम ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हो गया, देन इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट हो गया, मनी एंड क्रेडिट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड देन तुम्हारा आ जाता है अपना हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड भाई फर्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। देन ज्योग्राफी में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ लो, एंड अगर तुम पढ़ चुके हो तो इनका अच्छे से रिवीजन कर लो पहले। तो भाई दोनों चैप्टर हो चुके हैं, एंड अब मैं पहले करूँगा अपना इलेक्ट्रिसिटी, देन करूँगा रिप्रोडक्शन चैप्टर। लेकिन यार टाइम अभी 10 PM हो चुका है, तो अब जल्दी से ये कर लेते हैं। एंड मैं अब पहले इलेक्ट्रिसिटी कर रहा हूँ, एंड इलेक्ट्रिसिटी में कर रहा हूँ भाई साइंस एंड फन के 1 शॉट से। यहाँ पर मैं इससे इसलिए कर रहा था क्योंकि यार मेरे कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे रिवाइज़ करने थे, मैं बहुत ज़्यादा भूल चुका था, बहुत पहले ये चैप्टर रिवाइज़ कर रहा था। एंड तो इस वजह से मैं ये चैप्टर कर रहा था, मतलब साइंस एंड फन से। एंड इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी करा रखे थे लेक्चर में, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। एंड अब मैं ये नोट्स वगैरह साथ में रिवाइज कर रहा हूँ। देन भाई इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। एंड मुझे लगता नहीं कि आज मैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म चैप्टर कर पाऊँगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, PYQ करूँगा, तो भाई लगभग 2 घंटे का तो टाइम लगेगा ही इस सब चीज़ करने में। एंड लेक्चर में भाई 1 आवर का टाइम लगेगा, तो लेक्चर ही 11 PM तक कंप्लीट हो पाएगा। तो अब मैं जल्दी से लेक्चर करने वाला हूँ। एंड यार तुम मुझे एक चीज़ बताना कि तुम्हारे स्कूल में वाइवा हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में तो वाइवा अभी चल रहे हैं, कुछ वाइवा रह रहे हैं, बाकी सारे वाइवा हो चुके हैं। एंड तुम बताना तुम्हारे वाइवा कैसे जा रहे हैं। वाइवा में वैसे बुक से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन तो होते नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते थे भाई हमारे वाइवा में तो। और तुम अपने वाइवा में बताना, और बताना कैसी प्रिपरेशन चल रही है कमेंट में। और अब मैं जल्दी से ये इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट देख लेता हूँ। तो भाई अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। एंड भाई जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था ना, तब मुझे पता चल रही थी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। लगभग 20 न्यूमेरिकल तो तुम्हें सॉल्व करना ही है साइंस में, हर चैप्टर मतलब 2 ही तो चैप्टर है न्यूमेरिकल बेस, और तो सब थ्योरी बेस हैं।
तो बस इन 2 चैप्टर के अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। एंड मैं न्यूमेरिकल वगैरह इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कल को मतलब साइंस का सैम्पल पेपर लगाना है, इस वजह से मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करके देख रहा हूँ। एंड इस न्यूमेरिकल करने में भी लगभग मुझे 1 घंटा तो लगेगा ही, क्योंकि भाई लगभग 20-30 तो न्यूमेरिकल हैं ही, तो इन्हें अच्छे से कर लूँगा। तो भाई कल को सैम्पल पेपर में मुझे लगता नहीं कि कोई मिस्टेक होगी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो अब मैं जल्दी से ये PYQs कर लेता हूँ एंड फिर तो भाई सोना ही है अब, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इतनी रात तक जगना कोई ज़रूरी नहीं है भाई। इस टाइम ध्यान रखना तुम्हारी हेल्थ ख़राब ना हो, क्योंकि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। तो जितनी हेल्थ अगर तुम्हारी ख़राब हो गई ना भाई, नंबर गिर जाएंगे बोर्ड्स में। तो हेल्थ का ध्यान रख के पढ़ाई करो। 8 आवर्स की स्लीप तो भाई मिनिमम है, उससे ज़्यादा ले सकते हो, कम मत लेना। बोर्ड का प्रेशर ज़्यादा मत लो। एंड भाई यहाँ पर मैंने अपने न्यूमेरिकल वगैरह सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और ग्रामर रह चुकी है। एंड कोई टेंशन की बात नहीं है, रह जाता है, अब मैं इसको कल करूँगा। एंड अभी हो चुका है टाइम बहुत ज़्यादा, लगभग 12 बज चुके हैं। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सोने, एंड तुम भी अभी पढ़ाई करो। बाय।